टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। उसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.2। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। विच टर्म ऑफ द एपी यू हैव गिवन 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। विच टर्म ऑफ दिस एपी, आगे चलते हैं, कोई एक टर्म आएगी वो 132 ज्यादा है उसकी 54th टर्म से। देखिए क्या कहता है, 54th टर्म से 132 ज्यादा, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। वो टर्म कौन सी होगी? वो टर्म मान लेते हैं nth टर्म होगी। क्या होगी? nth टर्म। लेट रिक्वायर्ड टर्म इज nth टर्म। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? a1 इज इक्वल टू a3। d क्या है? a2 माइनस a1, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। हमारे पास a है, d है। यस, नाउ a54 प्लस 132 इज इक्वल टू an। a54 का फॉर्मूला a प्लस 53d प्लस 132 एज इट इज। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a cancel with a, 53, what is the value of d? 12 plus 132 is equal to n minus 1 into 12. Multiply these two, it is 6, 12, 5 is 60 plus 3, 60, 636. Add these two. Now divide this by 12, that is equal to n minus 1, 12, 6 is 72, 4, 12, 4 is 48. So n minus 1 is equal to 64, n is equal to 65. हमारे पास n क्या आ गया? 65। यानी कि 54th टर्म में मैं अगर 132 ऐड करती हूँ तो वो कौन सी टर्म बनती है? 65th टर्म। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यू हैव गिवन 2 APs with same common difference। 2 APs with same common difference। देखिए जरा ये बात ध्यान से। जैसे मान लो एक सेक्शन है, उसमें रोल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन चल रहा है। 40 स्टूडेंट्स हैं, तो कितने हो गए? 1 से लेकर 40 तक। अब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा? हर एक बच्चों के रोल नंबर में 1, 2, 3, 4, 2 माइनस 1, 1। क्या है कॉमन डिफरेंस? 1। जो दूसरी एपी है, हम दूसरा सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं 41 से। 41, 42, 43, 44, सब में कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। 2 एपीज जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम है और उनकी 100th टर्म में हमें दिया हुआ है डिफरेंस। देखिए पहले इस सेंटेंस को मैं 2 एपीज लेती हूँ। लेट 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। D, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on। Second AP is, हमें फर्स्ट टर्म का नहीं पता, सिर्फ हमें ये मालूम है D सेम है। B, B plus D, B plus 2D, B plus 3D and so on। 2 APs हमने ले ली जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अब वो कहता है कि इन दोनों की 100th, इसकी 100th टर्म, इसकी 100th टर्म, इनमें डिफरेंस 100 दिया हुआ है। A 100 माइनस B 100 इज इक्वल टू 100। अब इसका फॉर्मूला लगाएं, इसका फॉर्मूला लगाएं। A प्लस 99D माइनस, यूज ब्रैकेट बिकॉज देयर इज नेगेटिव साइन एंड देयर विल बी 2 टर्म्स, is equal to 100। A plus 99D minus D minus 99D is equal to 100। 99D cancel with this 99D, D तो सेम ही है। A minus B is equal to 100। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब वो कहता है find the difference between 1000। Now we have to find the difference between 1000 terms। Now A 1000 minus B 1000 we have to find। A 1000 minus B 1000 क्या होगा? वो A 1000 का फॉर्मूला लगाइए। A plus
ट्रिपल 9D माइनस B 1000 का फॉर्मूला B प्लस ट्रिपल 9D A प्लस ट्रिपल 9D माइनस B माइनस ट्रिपल 9D। ट्रिपल 9D से ट्रिपल 9D कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया A माइनस B जो कि कितना है फर्स्ट इक्वेशन से 100, दैट इज इक्वल टू 100 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए जो दो एपीसी जिनका कॉमन डिफरेंस सेम था उसकी 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 आया, फर्स्ट का भी डिफरेंस 100 आया, 1000 का भी आया, चाहे आप 10,000 का निकाले वो भी 100 ही आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से, कहाँ तक चलते हैं 999 तक। इसमें से मुझे वो नंबर्स सिलेक्ट करने हैं जो 7 से डिविजिबल है। क्या 100 है? नहीं। 101 है? नहीं। 102 है? नहीं। अब हम क्या इसको डिवाइड करके देख लो, 7 with the 7, 3 30, 7 4 the 28, 2 7 minus 2 5, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या आ गया 105, क्या आ गया 105। उससे नेक्स्ट क्या आएगा 112, उससे नेक्स्ट क्या आएगा 119। अब लास्ट 1000 या 999 को हम डिवाइड करके देखते हैं, लास्ट नंबर क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 with the 7, 9 minus 7 2, 29, 7 4 the 28, 7 2 जा 14। अगर ये 5 कम होता तो यानी कि लास्ट नंबर क्या हो गया 994। मेरे पास ये नंबर्स आ गए, कौन से हैं ये नंबर 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, 105, 112, 119 and so on. Last number is 994. So what is this? These numbers show representing. They are representing an AP whose first term is 105. Common difference is 112 minus 105 is equal to 7. And this is the last term. An is equal to 994. हमें निकालने हैं ऐसे कितने नंबर हैं, यानी ये कौन सा नंबर है। हाँ जी, इसका फॉर्मूला a plus n minus 1 into d is equal to 994. 105 plus n minus 1 into 7 is equal to 994. 105 उधर शिफ्ट करेंगे, n minus 1 into 7 is equal to 994 minus 105। 7 से डिवाइड करेंगे, n minus 1 is equal to 889 by 7, 7 with the 7, 7 2 is 14, 7 7 is 49. So n minus 1 is equal to 127, n is equal to 128. तो 3 डिजिट नंबर 100 से लेकर 999 तक 7 के डिविजिबल 128। Yes, now we have क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है, नंबर दे रखे हैं 10 से लेकर 250 तक, 10 से लेकर 250 तक। आपको इसमें से वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो कि 4 से डिविजिबल है। ये तो आसान है। लिस्ट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 10 to 250। 12, फर्स्ट नंबर 12 होगा, फिर 16, फिर 20 एंड सो ऑन। लास्ट 250 is not divisible by 4, 249 is not divisible, 248। 4 से तो हम डायरेक्ट मन में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी पता चल जाता है। अब हमारे पास ये एक AP आ गई और हमें ये देखना है ये कौन सी टर्म है। इट मीन्स हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। A1 is equal to A12, D is equal to A2 minus A1, 16 minus 12 is equal to 4, AN is equal to 248 और लास्ट टर्म इज 248। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248। एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। 4 से डिवाइड कर दो, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 236 बाई 4।
4 5 20, 4 9, so n minus 1 is equal to 59, n is equal to 60. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 APs दी हुई हैं. फर्स्ट AP is 63, 65, 67 and so on, and the second AP is 3, 10, 70. अब हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि इसकी कोई एक टर्म और इसकी भी कोई एक टर्म, उन दोनों की वैल्यू सेम है, और वो टर्म क्या है. जैसे 20th है, 25th है, 15th है, कि इसकी 15th टर्म और इसकी 15th टर्म की वैल्यू सेम होगी. तो हमें ये तो पता नहीं कि मैं तो एक एग्जांपल ले रही हूँ, 15th है या 20th है, तो हम क्या कहेंगे जनरल में इसकी nth टर्म और इसकी भी nth टर्म जो है उनकी वैल्यू सेम है, तो हम वहां से n की वैल्यू निकाल सकते हैं. देखिए फर्स्ट टर्म a1 is equal to a 63 इस AP में, d is equal to डिफरेंट AP के लिए हम कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं. a1 is equal to a3 फर्स्ट टर्म, d is equal to a2 minus a1 10 minus 3 that is 7. Let their nth terms are same. So an is equal to an. Write their formula. A plus n minus 1 into d is equal to a plus n minus 1 into d. n दोनों में सेम रहेगा नंबर, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है. 63 plus n minus 1 into 2 is equal to 3 plus n minus 1 into 7. 63 plus 2n minus 2 is equal to 3 plus 7n minus 7. 63 minus 2, 61 plus 2n is equal to 7n minus 4. कांस्टेंट और वेरिएबल्स को डिफरेंट कर लें. हाँ जी, 61 plus 4 is equal to 7n minus 2n. 5n is equal to 65, so n is equal to 13. इसकी 13th टर्म और इसकी 13th टर्म की वैल्यू सेम होगी. चाहे आप चेक करना चाहें तो निकाल के देख लें. इसकी a13 और इसकी a13, यू विल गेट द सेम वैल्यू. देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं. कहता है एक AP निकालनी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स यानी बड़ी है किससे, बाय फिफ्थ टर्म. कितना बड़ी है, 12. सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि फिफ्थ टर्म में मैं 12 ऐड करती हूँ तो सेवंथ टर्म हमारी बन जाती है. अब देखिए हमें इनको सिंप्लीफाई करते हुए a और d की वैल्यू निकालनी है और फिर AP आ जाएगी. दिस इज a plus 2d is equal to 16. आप इसे फर्स्ट इक्वेशन माने. a7 का फॉर्मूला a plus 6d is equal to a plus 4d plus 12. a और a कट गए. 6d minus 4d is equal to 12. 2d is equal to 12. d is equal to 6. Put the value of d here. Put d is equal to 6. a plus 2 into 6 is equal to 16. a plus 12 is equal to 16. a is equal to 4. ये हमारी आ गई फर्स्ट टर्म. Therefore AP is 4. सेकेंड टर्म क्या होगी, a plus d 10. थर्ड क्या होगी, a plus 2d 16. नेक्स्ट क्या होगी 22 एंड सो ऑन. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड सो ऑन. लास्ट टर्म इज 253. कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. यहाँ से इधर से काउंट करना शुरू करें. 1 2 3, यहाँ पर 20th कहीं होगी, वो हमें टर्म निकालनी है. देखिए जरा फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, a1 is equal to a3. d क्या है इसका, 8 minus 3 5. लास्ट टर्म क्या है, an is equal to 253. फॉर्मूला क्या होता है इसका, a plus n minus 1 into d is equal to 253.
3 plus n minus 1 into 5 is equal to 253. n minus 1 into 5 is equal to 253 minus 3, 250. अब इस 5 को उधर शिफ्ट कर दें तो n minus 1 is equal to 50, n is equal to 51. अब देखिए मुझे निकालनी है 20th टर्म फ्रॉम द एंड, 20th टर्म फ्रॉम द एंड. ध्यान से देखना 51 टर्म्स है मेरे पास टोटल, उसमें से मैं 20 माइनस कर देती हूँ जो उसने कहा है पीछे से, और एक आप मेरी तरफ से ऐड कर लें. एक मेरी तरफ से 51 प्लस 1 52 माइनस 20 यानी 32nd टर्म, 32nd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. जो पीछे से 20th टर्म है वो आगे से कौन सी है, 32nd टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग. देखिए इसको कैसे, ये 1 जो मेरी तरफ से आपको समझ लग रहा होगा हम क्यों ऐड करें. अब देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पूरा लिख लेते हैं 10 तक. 6 7 8 9 10. मैं कहती हूँ इस एपी की, मुझे मालूम है यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, पीछे से 4th टर्म लिखनी है. पीछे से 4th टर्म 1 2 3 4 ये, ठीक है, पीछे से. अब यहाँ तो हम देख सकते हैं कि हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है, इसमें तो पता नहीं कितनी टर्म्स हैं, सारी कैसे लिख के देखेंगे. इसमें देखिए पीछे से 4th क्या आई है हमारी 7, हमने ये निशान लगा लिया. अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10. क्या पूछा था मैंने आपसे, 4th टर्म फ्रॉम द एंड. देखिए इसके एग्जाम्पल में, इसमें 4th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू 10 नंबर ऑफ टर्म्स. 4th हमें निकालनी है एक मेरी तरफ से. 10 प्लस 1 11 माइनस 4 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग. देखिए 1 2 3 4 5 6 7, पीछे से 4th टर्म आगे से 7th है. अब ये समझ आ गया 1 ऐड करना कैसे. इज इट क्लियर. अब नाउ a 32nd 20th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू 32nd टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग. हाँ जी, a 32 का फॉर्मूला तो हमें आता है a प्लस 31d. a क्या है हमारा 3 प्लस 31 इंटू d क्या है 5. 3 प्लस 155 प्लस 3 इज इक्वल टू 158. ये तो है एक मेथड. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन मोर मेथड. देखिए जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो हमने क्या किया था कि पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाली. नंबर ऑफ टर्म से जो टर्म निकालनी है वो माइनस और एक अपनी तरफ से ऐड करके वो बिगनिंग से हो जाती है. दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, राइट द गिवन एपी इन रिवर्स ऑर्डर. राइट द एपी इन रिवर्स ऑर्डर. जब हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो जो 20th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग वो सिंपल होगी 20th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग. 253 एंड सो ऑन. हाँ जी 13 8 3 डी. अब हम कहीं से भी निकाल सकते हैं. मैंने सिखाया था कि यहाँ से मान लो निकालना है, ये सक्सेसर टर्म है, ये उसकी प्रीसीडिंग टर्म है. 8 माइनस 13 माइनस 5. अगर हमारी एपी में डी पॉजिटिव आ रहा है तो रिवर्स करके नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो रिवर्स करते हुए पॉजिटिव आएगा. फर्स्ट टर्म अब हमारी क्या हो गई 253. डी क्या हो गया -5. डी क्या हो गया -5. आप यहाँ निकाल के देख लें. अब A20, इसके लिए तो सिंपल है बिल्कुल. A प्लस 19D. वट इज A 253 प्लस 19 इंटू -5. 253 माइनस 95. 13 माइनस 5 8. 14 माइनस 9 5 1. 158. दोनों मेथड से सेम आ रहा है. आपकी चॉइस है, आप ऐसे करना चाहें या ऐसे करना चाहें. बुक में दोनों मेथड दिए हुए हैं, मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18th कहता है एक एपी में उस एपी की 4th टर्म और 8th टर्म का सम. 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया हुआ है मुझे 24, और साथ ही साथ दिया हुआ है 6th टर्म एंड 10th टर्म. सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44. Write the formula of A4 and A8. A plus 3D plus A plus 7D is equal to 24. 2A plus 10D is equal to 24. Take 2 common. A plus 5D is equal to 12. This is your first equation.
Now formula of A6, A plus 5D plus A plus 9D is equal to 44. 2A plus 14D is equal to 44. Take to common. A plus 7D is equal to 22. This is your second equation. Now we have two equations. We can simplify A and D. जब A और D आ जाएगा तो मैं AP निकाल सकती हूँ. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. There is a person Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000. उसकी 1995 में कितनी सैलरी थी? 5,000. सैलरी इन ईयर 1995 5,000. उसको 200 रुपीज की पर ईयर इंक्रीमेंट मिल रही है. तो 1996 में उसकी सैलरी कितनी होगी? 5200. 1997 में क्या हो जाएगी उसकी सैलरी? 5400. इस तरह से इसकी उसकी सैलरी में हमारे को क्या मिल रही है? एक एपी 5000, 5200, 5400 and so on. In which year his salary will become 7000? तो 7000 क्या होगी उसकी nth टर्म. फर्स्ट टर्म क्या हुई? 5000. इस सब में हमारे को सैलरी में एक एपी मिल रही है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. हाँ जी. फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 5000. डी क्या है? A2 माइनस A1. 5200 माइनस 5000 200. और AN क्या है? 7000. AN क्या है? 7000. क्या फॉर्मूला होता है AN का? A plus N minus 1 into D is equal to 7000. Put the values of A and D. D is 200. 5000 उधर शिफ्ट कर दें. N minus 1 into 200 is equal to 7000 minus 5000. So N minus 1 into 200 is equal to 2000. इस 200 को नीचे ले जाएं. ये आ गया 1 and 0 10. N is equal to 11. In 11th year his salary will become 7000. Now the last question of this exercise. There is a lady Ramkali. She saves rupees 5 in the first week of a year, and in the next week she increase her saving by rupees 1.75 and so on. हर बार जो हर वीक में वो 1.75 जो है वो बढ़ा लेती है. सेविंग इन फर्स्ट वीक कितनी है? ₹5. सेविंग इन सेकेंड वीक वो उसमें 1.75 इंक्रीज कर लेती है. 5 में 1.75 इंक्रीज कर दो 6.75. सेविंग इन थर्ड वीक वो 1.75 और इसमें इंक्रीज कर देती है. ऐड कर लो इसमें 8.50. सो वी आर गेटिंग AP in the form of saving 5, 6.75, 8.50. In which week? ऐसे चलते चलते कितने वीक में के बाद उसकी एक वीक की सेविंग 20.75 हो जाएगी. Yes, then we have to find the value of N. In which week? जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, 10th है, 20th है, क्या ये निकालना है. यस, यानी ये हमारे पास क्या है? nth टर्म. फर्स्ट टर्म क्या है? 5. A1 is equal to A5. हम फर्स्ट टर्म को चाहे A1 से लिखें चाहे A से लिखें. D is equal to A2 minus A1. 6.75 minus 5 is equal to 1.75. हाँ जी. AN is equal to हमारे पास क्या है? 20.75. Write the formula of AN. A plus N minus 1 into D is equal to 20.75. 5 plus N minus 1 into 1.75 is equal to 20.75. 5 उधर शिफ्ट कर दो. N minus 1 into 1.75 is equal to 20.75 minus 5. So N minus 1 into 1.75 is equal to 15.75. N minus 1 is equal to 15.75 upon 1.75. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल. ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा. 25 7 25 6 7 25 3 7 9. So N is equal to 10.
आफ्टर 10 वीक्स उसकी एक वीक की सेविंग इतनी हो जाएगी।